पहले हमास चीफ और अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। ये ट्रिपल एच हमास हूती हिजबुल्लाह के आतंकी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, बिल में घुस गए हैं, अपने अपने संगठन के आतंकियों से संपर्क तोड़ लिया है। हमास चीफ याह्या सिनवार बंकर में जा घुसा है, अपने कमांडर से बातचीत बंद कर दी है। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई थर थर कांप रहा है। उसे पता है कि जैसे नसरल्लाह को टारगेटेड अटैक में ढेर कर दिया गया, कहीं अगला नंबर उसी का ना हो, छिपता फिर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सारे मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं। ईरान ने आनन फानन में मुस्लिम देशों की एक बैठक बुला ली है। इन देशों की संख्या 57 है। समझ रहे हैं, 57 देश अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा। ये 57 देशों का जो समूह है उसे OIC कहते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसका उद्देश्य ही है इस्लाम की रक्षा और बचाव करना। इस संगठन ने दशकों पहले से इजराइल से आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए उसकी चर्चा शुरू कर दी थी। अब ये संगठन फौरन एक्टिव हो गया है। OIC यानी कि 57 मुस्लिम देश एक साथ, तो धधक रहा है अरब, होगी महाजंग। अब ये संगठन फौरन एक्टिव हो गया है, 57 देश एक साथ आ रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगी महाजंग, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि आखिरकार इजराइल के समर्थन में कौन खड़ा है और इजराइल के खिलाफ कौन खड़ा है। OIC यानी 57 देशों का समूह। अब ये 57 देश अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा, क्या होगी महाजंग, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि इजराइल के समर्थन में कौन खड़ा है और इजराइल के खिलाफत में कौन खड़ा है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इटली, स्पेन, तुर्की, कई देश शामिल हैं। लेकिन एक तरफ वो देश जो इजराइल के साथ, तो दूसरी तरफ वो देश जो ईरान के समर्थन में यानी कि इजराइल के खिलाफ हैं। अब ये दोनों ग्रुप अगर आमने सामने आ गए तो क्या होगा। OIC एक बड़ा संगठन है जो इजराइल के खिलाफ में है, तो क्या इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। क्या मिडिल ईस्ट और ये बाकी कंट्रीज आमने सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, ऐलान महाजंग। क्या पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलसने की कगार पर अब आ ही चुकी है। बार बार जिन परिस्थितियों को टालने की कोशिश हो रही थी, क्या अब वास्तव में वो वक्त आ चुका है जब हर तरफ बमबारी, मिसाइल अटैक, सायरन की आवाजें ही सुनाई देंगी। दुनिया दो धड़ों में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ देगी। बड़ा सवाल है और बहुत गंभीर भी। मिडिल ईस्ट में टेंशन भारी है, तो क्या जंग की तैयारी है। डिफेंस एक्सपर्ट इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं वो भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है OIC, जिसकी ईरान ने बुलाई है बैठक। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इसे इस्लामिक सहयोग संगठन भी कहते हैं। OIC 4 महाद्वीपों में फैले 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। एक तरीके से OIC को मुस्लिम और इस्लामिक देशों की आवाज के तौर पर देखा जाता है। इस संगठन की स्थापना का कनेक्शन भी इजराइल से ही जुड़ा हुआ है। अब समझिए कब और कैसे बना OIC, फिर आपको बताएंगे इनके साथ आने से दुनिया पर आखिरकार किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। मक्का और मदीना के बाद इजराइल के यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मस्जिद कहाँ है, उसको लेकर मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों में सदियों से लड़ाई चलती आ रही है। 25 सितंबर 1969 को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई। तब मुफ्ती आमीन अल हुसैनी ने इस आगजनी के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया और दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इसके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया था। यहीं से समझिए कि OIC का जो टारगेट है वो पहले से यहूदी है। मुफ्ती आमीन अल हुसैनी के आह्वान पर 25 सितंबर 1969 को 24 मुस्लिम बहुल देश के प्रतिनिधि मोरक्को में जुटे थे। इसमें अल अक्सा मस्जिद, इस पर भी चर्चा हुई थी और साथ ही इस बात पर भी मंथन हुआ था कि इस्लामिक देशों के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को कैसे और मजबूत किया जाए। इसी सम्मेलन में तय किया गया था कि इस्लामिक देश एक संगठन बनाएंगे ताकि आपसी आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को और भी बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर ये एक साथ आ गए, जंग छिड़ गई, तो क्या होगा। OIC क्या इजराइल के लिए खतरा तो नहीं है। अब इनका उद्देश्य समझिए कि आखिर मोटिव है क्या OIC का, क्या करना चाहता है, तो सुनिए। OIC का सबसे प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकजुटता स्थापित करना, किसी भी सदस्य राज्य की पूर्ण संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है, इस्लाम की रक्षा और बचाव करना है, UN जैसे मंच पर इस्लामिक देशों को एकजुट रखना है, मुस्लिम समाजों
आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। कौन कौन से देश हैं इसके मेंबर? इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के कुल 57 मेंबर्स हैं। ये सारे या तो मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम बहुल देश हैं। मेंबर्स पर अगर हम नजर डालें तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन जैसे देश इसके मेंबर्स हैं। खैर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत से खतरे की घंटी तो बज गई है, लेकिन क्या अब महाजंग का ऐलान होने वाला है? लगातार ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।